मैं एक ऐसे तालीमी इदारे में मौजूद हूँ जो कि एक अकेडमी से शुरू हुआ और आज पूरे मुल्क में उसके मुख्तलिफ कैंपसेस हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट किप्स एजुकेशन सिस्टम। We started with the academy. इस वक्त हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अकेडमीज हैं और ये मोर देन 300 मतलब हमारे कैंपसेस हैं मोर देन 70 सिटीज़ में। Accessible quality education is the slogan by KIPS. We have a variety of offering. हम लोग play group से start करते हैं और holistic education in the schools and then comes the colleges, then comes the CSS की preparation हम लोग कराते हैं. We got music wall, this is sound garden. बच्चे यहाँ पर आके खुद से play around कर रहे होते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ recreational activities के लिए हैं. This is all connected with their learning objectives. बहुत इंजॉय करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं और साइंस के बारे में सीखते हैं। ये जो एजुकेशन नेटवर्क है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आला तालीमी मयार जो है वो कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो आप बच्चों यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको देते हैं, उनको हम हमेशा एक्सप्लोर करते हैं। आज मैं एक ऐसे तालीमी इदारे में मौजूद हूँ जो कि एक अकेडमी से शुरू हुआ और आज पूरे मुल्क में उसके मुख्तलिफ कैंपसेस हैं। छोटे बच्चों से लेकर जो बच्चे अभी जो है वो फ्लरिश कर रहे होते हैं, जिनको नर्चर करने की ज़रूरत होती है, एडल्ट्स तक, और फिर ना सिर्फ कॉलेज तक बल्कि उसके बाद प्रिपरेशंस के अंदर, एंट्री टेस्ट के अंदर, देन देयर आर सो मैनी अदर सिस्टम्स। अगर मैं ये करूँ कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को इस एक इदारे ने अपने अंदर जो है वो समाया हुआ है तो इसमें कोई बात गलत नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट किप्स एजुकेशन सिस्टम। किप्स एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत मुख्तलिफ AI का दौर है। हमें किप्स वर्चुअल देखने को मिलता है, किप्स ऑनलाइन देखने को मिलता है, किप्स स्कूल कैमरेज देखने को मिलता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और ये हमारी आने वाली जनरेशन को किस तरह ना सिर्फ इस मुल्क के लिए बल्कि मुल्क के बाहर भी जो आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। आइए मेरे साथ। ऐसे तालीमी इदारे जिन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जिसकी बदौलत बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यंगस्टर्स क्वीन और किंग बने। तो ये जो क्वीन और क्वीन मेकर्स हैं इनकी क्या कहानी है, किस तरह से किप्स एजुकेशन सिस्टम साल से सैकड़ों बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बच्चियों को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आज इनके स्टूडेंट्स पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई देते हैं। मेरे साथ मौजूद है CEO किप्स एजुकेशन सिस्टम आबिद वज़ीर खान साहब। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? First of all, I'm really thankful to discover Pakistan. Life is all about your purpose. और अब जिस स्टेज पर तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे जहाँ पे आप कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एजुकेशन के सेक्टर में आया कि पहले हमें जो है वो एकेडमी खोलनी पड़ी नॉलेज इन के नाम से। जब मैं UT से फारिग हुआ तो उस वक्त थे हालात कुछ हमारे ऐसे थे कि फादर का जो बिज़नेस था वो लिक्विडेशन में चला गया है। तो मुझे उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ काम करना था। तो मुझे पता चला कि मुझे और तो कुछ नहीं आता लेकिन मुझे टीचिंग आती है। दूसरा ये है कि ये जो आपका प्रोफेशन जो है ना ये डिसाइड होता है। ये बिल्कुल जो स्टीव जॉब्स ने कहा था ना कि लाइफ में आपके डॉट्स जो है ना फ्यूचर में कनेक्ट होते हैं फ्रॉम योर पास्ट। आई यूज्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट, मतलब मैं क्लास में फर्स्ट सेकंड आता रहा। बच्चे आजकल जो है ना वो सोचते हैं कि जी पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, स्किल्स ले लो, डिग्रीज ले लो, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आपने हार्डवर्क किया होता है ना ये अल्लाह ताला पे बैक करता है। वो हार्डवर्क किसी भी लाइफ में जब आप करते हैं तो मेरा जो हार्डवर्क मैट्रिक और इंटर का था वो अल्लाह ताला ने मुझे पे बैक किया जब मैंने किप्स खोला। तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स आते रहे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आई वॉज एन इंजीनियर और मैंने जो पहला सब्जेक्ट किप्स में पढ़ाया था दैट वाज बायो। उसका ये फ़ायदा था कि मेरा जो कंट्रोल था ना स्टूडेंट्स के ऊपर और टीचर्स के ऊपर वो बहुत बेहतर था। और फिर वो किप्स ने जो वो पूरा एजुकेशन का पूरा एक फार्मूला जो है ना वो चेंज कर दिया।
मतलब आजकल आप जहाँ भी देखते हो किप्स का पूरा फॉर्मूला जो है वो हर जगह पे आपके implemented है। एजुकेशन सिस्टम के बाद हर तकरीबन सिस्टम ने आपके सिस्टम को अपनाया। आपने जिस तरह टेस्ट का सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, आप लोगों ने और जिस सिस्टम मुतारिफ़ कराए, तो एक तरह से पायनियर हो गया ये इदारा एजुकेशन के हवाले से। तो क्या जब आप बना रहे थे तब आपने सोचा था कि पाकिस्तान का इतना लीडिंग जो इदारा है वो बनेगा, और जब बना तो तब क्या महसूस किया? देखिए, समटाइम्स आपको फ्यूचर का आराम से नहीं पता होता, लेकिन यह है कि आप ना काम कर रहे हैं डायरेक्शन में ना एक सेट होके, तो फिर अल्लाह ताला असबाब क्रिएट करता है। अब सब मुझे ये बताइएगा कि किप्स एक कैंपस से शुरू होने वाला आज कितने कैंपसेस में मौजूद है, और इनमें आप कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं? मैट्रिकुलेशन हम देखते हैं, एफएससी देखते हैं, उसके अलावा एमडी कैट, जितने टेस्ट हैं उनकी तैयारी भी हो रही है और भी चीज़ें हैं। तो किप्स आज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें तकरीबन हर चीज़ हो रही है। क्या चेंजेस ओवर द टाइम आई, और फ्यूचर में नए प्रोजेक्ट्स कौन से लेके आ रहे हैं? जब हम अकेडमी से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हमारा जो मेन एम था वो ऑलवेज ये था कि हम रेगुलर एजुकेशन की तरफ आएंगे। तो 1992 में हमने फैसल टाउन में इसको स्टार्ट किया जब, तो फिर हमने 2004 में स्कूल्स और कॉलेज का सेटअप स्टार्ट किया। अब हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब स्कूल्स हमारे 3 टाइप्स के स्कूल्स हैं। एक मतलब ये किप स्कूल के नाम से जो रेगुलर जो है मैट्रिक और इंटर की एजुकेशन और प्ले ग्रुप से लेके करवाता है। दूसरा हमने जो है ये लो ब्रांड खोला, कीज 7 सी स्कूल्स। लेकिन हम जब स्कूल खोला तो क्योंकि एकेडमी के अंदर आपके पास एक्सपेरिमेंट्स करने का टाइम नहीं है। मतलब आप बच्चे आते हैं, उन्होंने सिर्फ कोर्सेज और सिलेबाई पे जो है ना वो कंसंट्रेट करना और मार्क्स लेने। तो स्कूल के अंदर आपके पास चांस होता है कि आप बच्चे को ग्रूम करते हैं, पर्सनैलिटी ग्रूम करते हैं। तो हमारा जो मेन एम था वो ये था कि करैक्टर जो है ना वो और साथ लीडरशिप सिखाई जाए। जैसे जॉन मैक्सवेल कहता है कि एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप, एंड लीडरशिप राइजेस एंड फॉल्स ऑन वैल्यूज एंड करैक्टर। एग्जैक्टली। स्टीफन आर कवी इज फेमस फॉर हिज 7 हैबिट्स बुक जो है वो, उन्होंने फिर स्कूल्स के लिए जो है ना प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट किया था, लीडर इन मी। तो किप स्कूल एवर फर्स्ट स्कूल है जिसने मतलब उसको पाकिस्तान में स्टार्ट किया। और उसके हमारे जो स्टार्ट करने के 2 एम्स होते हैं। पहले तो ज़्यादा अपने बच्चों को काम करवाना, और दूसरा ये एम होता है कि हमें लोग कॉपी करें और पूरा सेटअप जो है ना वो अपग्रेड हो जाए। तो अब तक जो है मोर देन 500 स्कूल जो है ना वो अपग्रेड हो चुके हैं। किप्स का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ट्रेंड सेटर एजुकेशन सिस्टम है जिसको बाद में बाकी लोग भी फॉलो करते हैं। इतना क्या मुनफरिद है इस सिस्टम के अंदर, क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से उनको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एमडी किप्स सलमान मकसूद साहब। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मुझे ये बताइएगा कि किप्स जो है उसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, और आपके जो कैंपसेस हैं वो ऑन ग्राउंड कितने बड़े इलाकों में मौजूद हैं, कितने छोटे इलाकों में मौजूद हैं, क्योंकि ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ एजुकेशन एक्सेस नहीं है। तो क्या किप्स वहाँ पे भी ऑपरेट करता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किप्स एजुकेशन सिस्टम जैसे इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इट्स नॉट मेयरली अ नेम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अ होल सिस्टम। एक पूरा इकोसिस्टम है जो कि स्टूडेंट्स रेंजिंग फ्रॉम द प्ले ग्रुप टिल द हायर एजुकेशन एंड across the country. हम लोग we are there in all 4 provinces of Pakistan. We are there in AJK, we are there in Gilgit-Baltistan. ICT में हमारे campuses हैं, कोयटा में we have our campus. So accessible quality education is the slogan by KIPS. So for that accessibility we have a variety of offerings, not only geographical expansion में बल्कि आपको जैसे मैंने बताया courses की variety के अंदर भी हम लोग play group से start करते हैं, और holistic education in the schools, and then comes the colleges, then comes the CSS की preparation हम लोग कराते हैं, entrance exams जितने हैं हमारे उन सब की हम preparation कराते हैं। कितने सिविल सर्विस जो है वो अभी तक किप्स ने प्रोड्यूस किया? It's been like thousands, must be, Nice, not less than nice. that. Yes. So it means कि किप्स के लोग ना सिर्फ यूजुअली हमें शायद किप्स की जब हम बात करते हैं तो एमडी कैट, ई कैट, इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारे लोग दे जोइन यू, फिर एफएससी का बहुत आपका एक अच्छा सेटअप है। अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ओए लेवल्स के ऊपर भी काम करना शुरू बड़े अरसे से किया हुआ है। यू हैव बीन कनेक्टेड विद किप्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। सो एक तो अपने बारे में बताएं कि इतना अरसा है कि इदारे को देना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो आपकी क्या इसके साथ इमोशंस हैं या आप इसको किस तरह देखते हैं? I must say that this institution is in my blood. Being a co-founder, we started this whole journey as a student-teacher relationship. Sir Abid Wazir Khan, he is my chief executive of this organization, and he is my teacher as well. So I started my journey as a student of Sir Abid, and then continued in the management, and we have been teaching together throughout all together.
एंड अभी जो हमारा, जैसा आपने जो सवाल हमसे पूछा कि प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो किप्स का मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन से हमारा नाम ज़रूर बना, दैट वाज हमारी पहली पहचान वही बनी, और हम CSS की प्रिपरेशन भी जैसे आपने कहा हम करवा रहे हैं, और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स चाहे वो लोकल हों या फॉरेन टेस्ट हों जिसमें SAT, GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, ये सब टेस्ट हम लोग प्रिपेयर करवाते रहे हैं। लेकिन देन वी वेंट इनटू द फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल्स में हमारी 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के टीयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। वन ऑफ देम इज़ इन UAE, हम लोग पामीर इंटरनेशनल स्कूल के नाम से UAE में हमारा एक स्कूल है, और हम लोग पाकिस्तान में इस वक्त किप्स स्कूल स्टैंडर्ड जो कि डिफरेंट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, फेडरल बोर्ड के अंदर फेडरल बोर्ड से एफिलिएटेड है, पंजाब में लाहौर बोर्ड और डिफरेंट बोर्ड्स के साथ हम काम कर रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग कैम्ब्रिज के साथ भी काम कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट हमारा प्रोजेक्ट है किप्स स्कूल कैम्ब्रिज जो है, दैट इज़ फॉर द O and A लेवल्स, जो कि हम अर्ली ईयर्स से स्टार्ट किया है। एंड देन वी हैव द 7 C's स्कूल जो कि बिल्कुल नई ब्रांड है, वर्किंग ऑन द वैल्यूज। एग्जैक्टली, मुझे अभी आपने 7 C's की बात की, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड व्हेन आई वाज कमिंग हियर कि 7 C's क्या है, क्या नया कॉन्सेप्ट है 7 C's का? 7 C's इज़ अ फॉर्मल स्कूल, प्ले ग्रुप टू मैट्रिक इसी क्लासेस की ऑफरिंग है, और 7 C's एक्चुअली स्टैंड फॉर 7 वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम C। C से शुरू होने वाले ये जो 7 वर्ड्स हैं, ये दीज आर द 7 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ह्यूमन पर्सनैलिटी, और इसमें हम करेक्टर से आगाज करते हैं। यस, वी स्टार्ट विद करेक्टर, करेक्टर, केयर, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, क्रिएटिविटी, देन कम्स द कॉन्फिडेंस एंड कोलैबोरेशन। पूरे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अपने बच्चों को पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान का स्कूल हो, या वो खुद वहाँ से जो है वो मुंसलिक होते, तो दे वांट कि उनके बच्चे भी उन्हीं इदारों से मुंसलिक रहें। किप्स ऑनलाइन सिस्टम ये फैसिलिटी देता है उन तमाम स्टूडेंट्स को कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? अभी मैं ये रूम 15 के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पे आपको ग्रेड लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, Zoom ID भी है, उसके थ्रू यहाँ पर LMS सिस्टम के थ्रू यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पर जो है वो कौन सी क्लास जारी है। जहाँ दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है, वहाँ पर ना सिर्फ आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बल्कि अब तो आप जनाब ऑनलाइन एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर आप पाकिस्तान के किसी एजुकेशन सिस्टम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पाकिस्तान में ट्रेंड सेटर किप्स जो है उसने किप्स वर्चुअल का आगाज़ आज से बहुत अरसा पहले किया, और आज उसको सक्सेसफुली वो लेकर चल रहे हैं। मैं इस वक्त किप्स वर्चुअल का जो बाकायदा सेटअप है वहाँ पर मौजूद हूँ। आप ये स्क्रीन मेरे पीछे देख सकते हैं और कैमरा मेरे सामने मौजूद है। मैं यहाँ से खड़े होकर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, जो फॉरेनर स्टूडेंट्स जो किप्स के स्टूडेंट बनना चाहते हैं और हैं इस टाइम पे, उनको यहाँ से खड़े होकर लेक्चर डिलीवर कर सकती हूँ, उनको पढ़ा सकती हूँ। तो जहाँ पर हम ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो किप्स इसमें पायनियर भी है और इसमें अपना जो किरदार है वो भी अदा कर रहा है। तो आज मैंने इनसे थोड़ी सी इजाज़त ली है, वैसे तो मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैंने कहा चले स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा जो इंटरेक्शन है और जो लेक्चर्स हैं वो आज मैं भी दे के देखती हूँ, और थोड़ा सा यहाँ की जो स्टडी है उसको करते हैं। किसी भी इदारे की जब हम बात करते हैं, अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है, तो वो अपने सक्सेस स्टोरीज अपने लोगों से पहचाना जाता है, अपने स्टूडेंट से पहचाना जाता है। किप्स की अगर मैं बात करूँ तो उनका पहला बैच, जैसे कि हमें पता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू होने वाला, एक कैंपस, एक एकेडमी से शुरू होने वाला ये जो नेटवर्क है, आज एक पूरा स्कूल सिस्टम, आज एक पूरा जो है वो एक एजुकेशन सिस्टम बन चुका है किप्स। तो वो किस तरह से जो है उस टाइम के जो लोग हैं उन्होंने कैसा किप्स देखा, आज माशाल्लाह से वो अपनी लाइफ्स के अंदर सक्सेसफुल भी हैं। बेशुमार सक्सेस स्टोरीज़ हैं किप्सियंस की, उनमें से एक मेरे साथ मौजूद है उस्मान, जो कि बैंक ऑफ पंजाब में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने बहुत टफ एक अरसा होता है आपका स्टूडेंट लाइफ के बाद, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कम लोग अपना मार्क बना पाते हैं, तो आई एम श्योर कि इनके लिए भी टफ होगा। इनकी क्या मेमोरीज हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, आपका पहला बैच था, उस टाइम का किप्स कैसा था?
बड़ी हम्बल बिगिनिंग्स थी। अगर मैं याद करूं अभी से तो बहुत डिफरेंट है। एक घर था 588A, वो आई थिंक आबिद साहब का अपना रेजिडेंस भी वहाँ पे था, वहाँ पर इसका आगाज़ हुआ था। एंड वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन बिल्कुल घर का माहौल था और इट वाज ऑलवेज अबाउट हमारे फ्यूचर के बारे में। स्कूल कैम्ब्रिज, यहाँ पे किस तरह से जो बच्चे हैं उनको नर्चर करने के लिए, उनकी नर्चरिंग के लिए और फिर एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट दिया जाता है। हम यूजुअली ये देखते हैं कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से कतराते हैं कि बाहर बच्चों को भेजना, सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, तो एक ऐसा स्कूल सिस्टम जो है वो किप्स ने डेवलप किया है जिसमें यहाँ पर बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्न भी करते हैं। उसके अलावा उनकी क्रिएटिविटी, उनकी स्किल्स और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि वो अपने बचपन से ही जो है वो अपने अंदर एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अपनी क्रिएटिविटी और उनका जो ब्रेन डेड हमें एक नज़र आता है लोगों के अंदर, वो ना हो। तो किप्स स्कूल कैम्ब्रिज एक बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। अभी रिसेंटली किप्स ने इसको स्टार्ट किया है। मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं किप्स स्कूल कैम्ब्रिज की मैडम जन्नत खालिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैम, मुझे ये बताइएगा कि किप्स स्कूल कैम्ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे आप किस तरह जो बच्चे हैं उनको नर्चर करते हैं और किस एज ग्रुप के बच्चे आपके पास हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हमारे पास किस एज ग्रुप से बच्चे आ रहे हैं, ये अर्लियर्स मतलब प्री नर्सरी से शुरू करते हैं हम। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल के बच्चे आना शुरू होते हैं। और उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ और उसकी आप बात कर रही हैं वो इस तरह से है कि आप अगर स्कूल के अंदर डिफरेंट स्पेसेस भी देखेंगे, वी गॉट म्यूज़िक वॉल, दिस इज़ साउंड गार्डन, बच्चे यहाँ पर आके खुद से प्ले अराउंड कर रहे होते हैं। वी गॉट स्टिक्स हियर, वहाँ पर अगर हम जाएंगे आप देखोगे, सो स्टिक्स के साथ ऑल द टाइम दे आर प्लेइंग म्यूज़िक। सो हमारी एक मसल मेमोरी होती है जो साथ में एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। देन वी गॉट सैंड पेट, जैसे आप कभी कह रही थी कि बच्चों को बाहर जाने से डर लगता है और उन्हें पेरेंट्स रोकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मट्टी में ना जाओ, पाँव हाथ गंदे हो जाएंगे, पाँव गंदे हो जाएंगे, सो वी यूज़ सैंड पेट फॉर दैट और डिफरेंट एक्टिविटीज़। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए हैं, दिस इज़ ऑल कनेक्टेड विद देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं भी देख रही थी स्टूडेंट्स जो है दे आर वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या फैसिलिटी आप यहाँ पे देते हैं और फिर नर्सरी में जब आप प्रमोट करते हैं तो उसका, क्योंकि यहीं से जो बच्चे यहीं पे आगे पढ़ते हैं, तो क्या क्राइटेरिया होता है? यहाँ इनके भी पेपर्स होते हैं इन छोटे छोटे बच्चों के, मासूम से बच्चों के, कि नहीं? नहीं, इनके पेपर्स नहीं होते, इनके ग्रेड 2 तक पेपर्स नहीं होते। हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड रखते हैं और जो भी, क्योंकि इनकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, नेचर बेस्ड लर्निंग है, सो यूजुअली आपको क्लास के अंदर टीचर की ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि उनकी क्या प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो इतने छोटे बच्चे उनको क्या पेपर्स में डालना। बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अच्छी बात है कि इनको पेपर्स में नहीं डालते। यहाँ पे लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा बेहतरीन है। अंदर जाते हैं, आपको फैसिलिटीज़ दिखाते हैं कि किस तरह से किप्स स्कूल कैम्ब्रिज जो है वो आने वाली जनरेशन को इक्विप्ड कर रहा है विद द क्रिएटिविटी एंड एट द सेम टाइम प्रोग्रेशन, और फिर उनके अंदर का जो बचपना है वो भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो दिस सिस्टम इज़ वर्किंग फॉर दैट। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। So I'm here at the resource lab. यहाँ पर students they can watch movie, they can enjoy। आपको लग रहा होगा कि शायद यहाँ पे सिर्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हम तमाम लोग जानते हैं कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं एट एन अर्ली एज। और इस तरह का स्कूल सिस्टम हम हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे देखा करते थे। बाहर की कंट्रीज़ के अंदर किस तरह से बच्चों को एक्टिविटीज़ के ज़रिए क्रिएटिविटी उनके अंदर इंडल्ज की जाती है, उनको बताया जाता है सी लाइफ क्या है, ओशन में क्या हो रहा है, सैंड के साथ प्ले करना है। तो देयर आर ऑल द थिंग्स दैट जो बचपने में बहुत ज़रूरी होती हैं। और फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्वायरमेंट आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। सो यहाँ पे वो इन्वायरमेंट इन बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो अब तो भाई आई कांट वेट टू टॉक विद देम कि यहाँ पर ये और क्या क्या कर रहे होते हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक टू देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मरियम सफियान। वेरी नाइस। कितने साल की हैं आप? 8 year old।
8 ईयर ओल्ड है, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होता है, हाउ टीचर्स आर डीलिंग विद यू, और साथ दिन क्या क्या करती हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ बहुत इन्जॉय करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं और साइंस के बारे में सीखते हैं और स्टडी भी करते हैं साथ साथ में। और जो टीचर्स होती हैं यहाँ पे वो भी बहुत हमारे साथ अच्छा बिहेव करती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होए तो वो हमारी हेल्प करती हैं। तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा सा है। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है यहाँ पे? मेरी यहाँ बेस्ट फ्रेंड हाँ कुनैन है। इतना सोच के बताया। किड्स स्कूल कैम्ब्रिज एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बच्चों को फ्लरिश करने के लिए, उनकी क्रिएटिविटी को जिंदा रखने के लिए। हम इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं देखते थे, हमेशा ये देखते थे कि किताबी बातें हो रही है, किताबों की बात हो रही है, और बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे। आई माई सेल्फ, जब मैं स्कूल जाना होता था तो मैं रोते रोते बड़ी मुश्किल से स्कूल गई हूँ। सो ये कॉन्सेप्ट पहली बार मैंने पाकिस्तान में देखा और किड्स को इसका एहसास जाता है। जो ब्रेन इसके पीछे हैं, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, शी इज़ विद मी, डॉक्टर सुंदस हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं किड्स स्कूल कैम्ब्रिज की, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आई एम वेल, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि इस कॉन्सेप्ट का क्या पर्पस था, जब आइडिया आया उसको एग्जीक्यूट किया, एंड यू नो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम, बाहर तो हमें देखने को मिलता है लेकिन पाकिस्तान में पहली बार। सो आपके नज़दीक इस सिस्टम को लेके आने के पीछे क्या पर्पस था? सो बीइंग अ डॉक्टर, मेरा जो सफ़र था फ्रॉम मेडिसिन टू एजुकेशन, उसमें मैंने बहुत सारे गैप्स आइडेंटिफाई किए इन द एजुकेशन सिस्टम एंड इन द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन। सो आई वांटेड टू डू समथिंग टू एड्रेस दोज गैप्स, टू ब्रिज दोज गैप्स। अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करूँ इन वन वर्ड, दैट वुड बी कनेक्शन। So the connection between children and parents, the connection between the faculty members and the leadership here. क्या challenges थे? जब हम challenges की बात करते हैं तो सबसे बड़ा challenge होता है mindset का, जो हमारा अपना fixed mindset होता है, parents का fixed mindset होता है। About education, that mindset has to change. ये वो बच्चे नहीं हैं कि आपने उनको कमरे में बंद कर दिया, उनको books दे दी, बोर्ड पे लिख दिया, and they are supposed to just copy that and produce the right answer. These children are very, very opinionated. They are expressive. They are capable of so much more. So this school offers Reggio Emilia approach, जिसके मुताबिक environment is the third teacher. Very nice. एक वसी तर और जदीद तर्ज अमल के ऊपर किड्स एजुकेशन सिस्टम आने वाली जनरेशन्स को ना सिर्फ आला तालीमी मेयार के साथ तालीम तो फराहम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ किस तरह से उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, कैरेक्टर बिल्डिंग में, और फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू पूरी दुनिया में वो जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। पाकिस्तान में अच्छी पोजीशंस पे बहुत सारे किप्सियंस बैठे हुए हैं। तो ये जो एजुकेशन नेटवर्क है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक मुनफरिद मिसाल है। आज हमने आपको कुछ चीज़ें दिखाई कि किस तरह से पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो गैप्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए किड्स की जो मैनेजमेंट है वो मुतहर्रिक है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।